जी, नेक्स्ट चीज़ है वो है पेरोल। इस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना। उसके लिए आप एडमिन पैनल में जाएँगे, यहाँ पे पेरोल है। पेरोल में आप चाहते हैं कि जी ये पेरोल जैसे जुलाई का मेरा ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं इसको पोस्ट कर दूँ। तो यहाँ से आप इसको सारा चेक करने के बाद जब पोस्ट कर देंगे तो ये अब रिवर्स नहीं हो सकता। जो ही आपने पोस्ट का बटन दबाया, ये आपसे पूछेगा भई आर यू श्योर आप इसको पोस्ट करना चाह रहे हैं? पोस्ट होने का मतलब है कि अब आपने ईच एंड एवरीथिंग चेक कर लिया और अब आप पोस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप न्यू पेरोल का जो बटन दबाएंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक अगस्त अगस्त का नंबर आ जाएगा और 2024 साल आ जाएगा। अगर फाइनेंशियल ईयर चेंज हो तो ऑटोमेटिक ये फाइनेंशियल ईयर भी चेंज कर लेगा। अगर किसी वजह से आप पेरोल को कैंसिल करना चाहते हैं तो इसको आप प्रेस करेंगे। ये कोशिश ये करनी चाहिए कि कैंसिल ना करें। और इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, एडमिन में जाते हैं। अगली चीज़ आती है न्यू यूज़र। आपने कोई नया यूज़र डालना है, यहाँ पे आप उसका नाम, पता, डेजिग्नेशन लिखेंगे तो नया यूज़र आपका डल जाएगा। उसको आप राइट्स वगैरह भी दे सकते हैं। ये पिछले यूज़र जो पहले डले हुए हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसको हम कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एडिट यूज़र। एडिट यूज़र में यह है कि आपने उसका कोई यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो वो यहाँ से आपको चेंज करने देगा। तीसरी चीज़ आ जाती है यूज़र राइट्स। अब मैं आप किसी यूज़र से राइट्स वापस लेना चाहता हूँ। देखिए ये वो राइट्स हैं जो इसने इसको दिए हुए हैं, ये सारे के सारे। इधर वो राइट्स हैं जो इसने दिए हुए हैं, जिनको मैं क्लिक करता हूँ वो इधर जा रहे हैं। इसका मतलब वो राइट्स में से स्नैच किए जा रहा हूँ। जिन राइट्स को मैं देना चाहता हूँ मैं इधर क्लिक करूंगा, वो राइट साइड पे जाते जाएंगे। इसका मतलब है ये राइट्स मैं उसको देना चाहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ आप। इसके अलावा चेंज पासवर्ड की ऑप्शन है। टैक्स स्लैब ये है कि गवर्नमेंट हर साल टैक्स स्लैब चेंज कर देती है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे नई टैक्स स्लैब डाल सकते हैं। किस अमाउंट से शुरू हो, किस अमाउंट पर ख़त्म हो, लमसम टैक्स कितना हो, परसेंटेज कितनी हो और किसने कितनी अमाउंट एक्सीड करने के बाद वो डले। तो ये हम यहाँ पे रन टाइम पे टैक्स स्लैब डालेंगे। सिस्टम ऑटोमेटिक इस स्लैब के मुताबिक जो टैक्स बनेगा वो डिडक्शन के अंदर 360 के अगेंस्ट उस टैक्स को कैलकुलेट करके आपको दिखाएगा। उसके बाद आ जाता है बैंक्स। कोई नया बैंक आ गया, यहाँ पे हम नया बैंक डाल सकते हैं अपना, वो सिस्टम ऑटोमेटिक उधर डिस्प्ले करेगा। इसी तरीके से डेजिग्नेशन कोई नया डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से डेजिग्नेशन डाल सकते हैं। इसी तरीके से पेमेंट कोड कोई ऐड करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे पेमेंट कोड भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से आपने डिडक्शन कोड की भी ऑप्शन है, लोन कोड की भी ऑप्शन है। और इसी तरीके से आप अगर चाहते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ का जो टैक्स है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए तो वो हो जाएगा। इसी यहाँ पे एक बजट की ऑप्शन भी है। अगर आप चाहते हैं कि इस हेड के अंदर इतने पैसे पड़े हुए हैं तो जिस हेड को आप जितनी अमाउंट एलोकेट कर देंगे उस हेड में से उतनी अमाउंट को करने देगा, बाकी को वो आगे नहीं जाने देगा। नेक्स्ट पे आप देख लें कि ईमेल का भी आपका एक्टिव नहीं हो सकता। इसी तरीके से पीजी सैलरी चार्ट बन सकता है। एक ये चीज़ है पेमेंट डिडक्शन बाय फार्मूला। गवर्नमेंट हमें बाज़ दफ़ा कह देती है कि जनाब आपको हम ये सहूलत दे रहे हैं कि जो आपकी बेसिक पे है उसके आपको आपके ऊपर 10% लगा देते हैं। तो अब आप चाहते हो कि जनाब जितना हमारा सिस्टम है वो सारे का सारा ऑटोमेटिक जितने एम्प्लॉइज इसके अंदर पड़े हुए हैं उनको उसका 10% मिल जाए। तो आप यहाँ से क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लें, जिन जिन लोगों को लगाना है, जिस ग्रेड के लोगों को लगाना है उस ग्रेड को पकड़ लें। और रिलीजन कौन सा लगाना है, डेजिग्नेशन कौन सा लगाना है, गस्टेड है या नॉन गस्टेड है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा कोड है जिसके अगेंस्ट आपने अमाउंट पकड़नी है और आपने फार्मूला क्या तय करना है। फर्ज करें आप कहते हैं जी मेरी अगर 100 रुपया ग्रेड 16 के अंदर अमाउंट पड़ी हुई है तो उसे ये 0.25% के हिसाब से चेक करके बताए। तो हमें पता है कि 100 के ऊपर 25 रुपये बनते हैं। हम चाहते हैं कि ये पेमेंट साइड पे ये 16 कोड को लगाए और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू जो उस 16 गेज के अंदर रकम पड़ी हुई है ऑलरेडी, ये जो लिखा हुआ ना हाउ टू मैनिपुलेट, इसका मतलब कि अगर ओवरराइट कर दे पहले जो पड़ी है या जो पहले पड़ी है अगर हम इसको करेंगे तो उसको ऐड करके वहां पे ऑटोमेटिक सारे एम्प्लॉयज को जो इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरे होंगे उनको वो दिखानी शुरू कर देगा। इसी तरीके से हाउ टू मैनिपुलेट कोड। कोड को कैसे करना है, अप्लाई ओनली वेयर कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब अगर किसी को 16 कोड लगा होगा तो उसी पे अमल करेगा, दूसरे को नहीं छेड़ेगा। आखिरी ऑप्शन ये है कि इन एनी केस अप्लाई, अगर किसी को लगा नहीं लगा तो हर एक को वो ये कोड अगर लगा हुआ तो उसको रिप्लेस कर देगा, नहीं लगा हुआ तो उसके अंदर वो वैल्यू ये कोड लगा के वो वैल्यू भी डाल देगा। तो ये बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट कोई ऐसा इंसेंटिव दे देती है तो हम यहाँ से बैठे बिठाए इसको इस फार्मूले के जरिए पूरे एम्प्लॉयज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर अगली वीडियो में देखते हैं और मज़ीद क्या हो सकता है।